एक वर्ग और बना दिए जो क्या है, इनसे बड़ा है। इनसे क्या है, मान लेते हैं इसका b है। कितना है इसका b। तो अब हम यहाँ समझेंगे सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर होता है। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या होता है। सर्वांग समता में 2 शर्तें थी, समरूपता में केवल 1 शर्त है। कितनी शर्त है। जैसे ये और ये कब कहलाएगा सर्वांग सम, कब कहलाएगा समरूप, ये बातें समझते हैं। सर्वांग समता क्या बोल रहा, पहली शर्त उसकी है कि सभी मतलब जो भी आकृतियां जिनको भी हमें देखना है उनका आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, समान। मतलब जितनी बड़ी इसकी आकृति है उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। पहली बात समझ में आई। पहला बात मतलब जो हमारी इसमें पहली शर्त है वो क्या है कि दोनों की यानी दोनों आकृतियों की जो आकार है ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये शर्त समरूपता में भी है। सर्वांग समता की जो पहली शर्त है ये शर्त किसमें है, समरूपता में भी है। लेकिन सर्वांग समता में इसके साथ साथ एक शर्त और कही गई है कि जो वो एक जैसे दिखेगा तो ठीक है, लेकिन एक बराबर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मतलब जैसे अगर हम बात करें ये और ये जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये और ये जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये और ये अगर हम जो ये आकृति इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, मतलब ये आकृति है, ये बी और ये सी है। बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या मान लिए, ए। यार समझिए बात को। अगर देखिए अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको क्या मान ले, सी मान ले, तो इसमें होगा क्या कि ये और ये एक जैसी दिख रही है। क्या ये अलग दिख रही है, वैसी ही दिख रही है ना, दिखने में सेम वैसी है कि अलग है। जैसी ये दिख रही है वैसी ये भी दिख रही है, ये भी वर्ग की तरह दिख रही है, ये भी वर्ग ही दिख रही है। लेकिन अंतर दोनों में इसमें क्या है कि ये दोनों साथ यानी एक जैसी दिखने के साथ साथ आकार में भी क्या है, समान है। वो अलग बात, हमसे ये थोड़ा छोटा ये बड़ा बन गया, लेकिन हम इसकी भुजा इसके ये मान चल रहे हैं ना, यानी ये दोनों आकार में क्या है, बराबर है। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है कि ये दोनों एक साथ मतलब एक जैसी दिख रही हैं और साथ ही साथ एक बराबर भी हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों एक जैसी दिख तो रही है लेकिन बराबर नहीं है। तो ये दोनों अगर पूछे हम कि सर्वांग समता पहले नियम पालन कर रही है तो हाँ कर रही है। एक जैसी ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख, सब एक जैसी दिख रही है। लेकिन जो सर्वांग समता की दूसरी नियम है वो क्या है कि इनका आकार भी एक बराबर होना चाहिए। उसका नियम क्या है दूसरा, कि उनका आकार क्या होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। ये और ये तो बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, लेकिन ये वाली आकृति हमारी बराबर